हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि हमने चेक करना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा था इंडिया का। ऑक्यूपेशनल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको पता है कि ऑक्यूपेशनल यानी क्या क्या ऑक्यूपेशन था उस टाइम का, कैसा स्ट्रक्चर था, यानी कि किस काम में लगे हुए थे, किससे उनको अपना खाना पीना मिलता था, यानी रोजगार क्या था, व्यवसाय क्या था उनका उस टाइम का, यानी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, तो वो आज हमने पढ़ना है। Occupational structure on the eve of independence. Occupational structure refers to distribution of working population across primary, secondary and tertiary sectors of the economy. कहता है अगर occupational structure का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करना वर्किंग पॉपुलेशन को, यानी कि जो काम करने वाली पॉपुलेशन है उसको प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर और टर्शियरी सेक्टर के अंदर, इकोनॉमी के तीनों सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया वर्किंग पॉपुलेशन को। देन उसके बाद क्या क्या कहता है, सबसे पहले बात हो रही है एग्रीकल्चर की। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कहता है एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% और वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कहता है अगर तुम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करो तो 72.7 यानी कि देखो मतलब 72.7 मतलब 70% से भी अबव परसेंटेज जो थी वर्किंग पॉपुलेशन की वो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं जो पॉपुलेशन की परसेंटेज थी ना एग्रीकल्चर के ऊपर जितनी डिपेंड थी वो अगर एडवांस कंट्री की बात करें तो उनके अंदर तो बहुत कम थी। यानी कि अगर वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की बात करें जो कि डेवलप्ड थी, एडवांस कंट्रीज थी, वहां पे वो लोग उनकी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट थी। यानी कि बहुत कम, यानी कि काफी कम। अगर यहाँ की हम बात करें 72.7 तो वहाँ पे 30% भी नहीं होगी, यानी बहुत कम, ऐसे 12%, 4% इस तरीके से उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर के ऊपर। जबकि हमारी इंडिया की तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। कहता फॉर इंस्टेंस इन इंग्लैंड एंड अमेरिका 2%। अगर इंग्लैंड में देखो तुम, अमेरिका में देखो तो 2% केवल टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन का में से केवल 2% ही एंगेज थी एग्रीकल्चर के अंदर। जापान की अगर बात करें तो 12%, इन जर्मनी 4% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दिस एस्टैब्लिश बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये फिर क्या शो कर रही है, बैकवर्डनेस शो कर रही है कि उस टाइम में यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, यानी सब कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। जबकि तुम्हें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम का डेवलप्ड भी नहीं था, बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था। यानी जैसे हमने देखा था कि एग्रीकल्चर की स्टेट क्या थी, उसकी फीचर्स हमने जब की थी तब भी हमें पता चला था कि वो टोटली डिपेंडेंट थी। कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था ढंग से, या फिर उनको प्रॉपर मार्केट भी नहीं थी कि जो वो सामान बना रहे हैं उस प्रॉपर मार्केट तो हो। उनको कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा था, फोर्सफुली ये बोला जा रहा था कि आप इंडिगो ही करोगे यहाँ पे, ठीक है, इंडिगो ही कल्टीवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब कि एग्रीकल्चर तो डेवलप था ही नहीं। यानी कि अगर डेवलप होता भी तो कैसे होता, क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था उस टाइम पे। ये भी हमने बात की थी कि जो टीलर्स ऑफ द सॉइल कुछ भी उसके अंदर करते थे तो वो सारा का सारा टैक्स के रूप में ओनर्स ऑफ द सॉइल ले लेते थे, जबकि फिक्स परसेंटेज देना होता था उन्हें गवर्नमेंट का। लेकिन क्या करते थे, बाकी सारा जो पैसा बच गया उनके पास, वो क्या करते थे जमींदार्स वगैरह, वो सब अपना लग्जरी लाइफ जीते थे उससे। और जो बच गए हमारे टीलर्स ऑफ द सॉइल, उनके पास तो बस इतना बचता था कि वो बस अपनी सब्सिस्टेंस और बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके, है ना। तो एग्रीकल्चर उस टाइम का अंडर डेवलप्ड था। अगर अंडर डेवलप्ड सेक्टर में सब इंगेज हो जाएंगे तो क्या होएगा, जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड रहेगी, बैकवर्ड होएगी। सेकेंड बात हो रही है इंडस्ट्री की, एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। पहले जब हमने एग्रीकल्चर की बात की तो हमने कहा प्रिंसिपल सोर्स, अगर अब इंडस्ट्री की बात हो रही तो कह रहा है इनसिग्निफिकेंट सोर्स, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं था ऑक्यूपेशन का, यानी थी नहीं इंडस्ट्री। जैसे तुमने देखा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ही दिया था, उसको तो हटा ही दिया था। उसके बाद जो छोटे मोटे सेटअप होनी शुरू हुई, स्टील एंड टाटा कंपनी, वो क्या थी, इनसिग्निफिकेंट सोर्स था। कहता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9.0% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया was engaged in manufacturing industry, mining, etc. कहता है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर देखो तो केवल 9% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी इंडिया की, वर्किंग पॉपुलेशन का केवल 9% ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में इसमें इन्वॉल्व था। और एग्रीकल्चर में देखा 72.2 था। कहते हैं एज अगेंस्ट इट
32% in the USA, 42% in England and 39% in Japan। कहते हैं अगर तुम दूसरी तरफ देखो तो यूएसए में 32% इंडस्ट्री सेक्टर में था, 42% इंग्लैंड में, 39% जापान में आर एंगेज इन दीज एक्टिविटीज, यानी कि इन्हीं इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज में, इंडस्ट्री की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे बाकी के अदर एडवांस्ड नेशंस। It further proves how backward the Indian economy was at the time of independence। तो अगेन इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी, यानी कि जब अंडर डेवलप्ड सेक्टर था जहाँ पे बिल्कुल कुछ डेवलपमेंट होने के चांसेस नहीं है, ऐसे ही रहना है एग्रीकल्चर ने, मतलब उस टाइम की बात हो रही थी जब कोई भी उसको इम्प्रूव करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उस टाइम में वहाँ पे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 72.7% लगी हुई है, और अगर यहाँ पे इंडस्ट्री में चांसेस हैं कि कुछ ग्रोथ हो सकती है तो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन का केवल 9% लगा हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है? अगेन ये शो कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी थी वो क्या थी? बैकवर्ड थी। थर्ड में कह रहे हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। द टेबल शो अनबैलेंस्ड इंडियन इकोनॉमी। कहता है ये वाली जो टेबल थी उससे शो हो रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ शो कर रही है। ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। कहते हैं अगर जैसे इंडस्ट्री सेक्टर और हमने अभी ये पढ़ा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर ये दोनों इक्वली डेवलप्ड होते, यानी अगर 50-50% वर्किंग पॉपुलेशन इन दोनों के अंदर एंगेज्ड होती, तो हम क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे कि जो ग्रोथ हो रही है वो बैलेंस्ड हो रही है। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। जबकि हम अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया के अंदर था सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर वो कौन सी स्टेज पे था? इन्फेंट स्टेज पे था, यानी कि बिल्कुल अभी शुरुआती स्टेज पे था, अभी कुछ ग्रोथ होने के चांसेस नहीं थे, थोड़ी बहुत हो रही थी। हैंस द कंक्लूजन दैट इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लॉपसाइडेड एंड देयरफॉर बैकवर्ड। तो इसलिए हम कंक्लूजन में ये बात कह सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी अगर इंडिपेंडेंस के टाइम में देखो तो वो एक साइडेड थी, लॉपसाइडेड हो गई थी, पिछड़ गई थी, और साथ साथ वो बैकवर्ड भी थी, क्योंकि जैसे हमने बताया कि जहाँ पे एंगेज होना चाहिए वर्किंग पॉपुलेशन को इंडिया की, वहां से तो वो हट रही है, वहां पे तो लगी नहीं रही, और जो बैकवर्ड खुद पहले से ही अंडर डेवलप पड़ा है सेक्टर एग्रीकल्चर, वहां पे अपना सारा टाइम और सब कुछ सारी वर्किंग पॉपुलेशन वहां पे लगी हुई है। तो ये बात हमें शो करिए कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की इकोनॉमी लॉपसाइडेड थी एज वेल एज वो बैकवर्ड थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।